अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना वो हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास एग्जाम में जो है ना एक फंक्शन दिया होगा और ये सारी वैल्यूज दिए होंगे और एक जो है ना सी की वैल्यूज भी दी होगी। ठीक है, आप लोगों के पास ये जो है ना सारा जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा। आप लोगों से उन्होंने ये पूछना है कि हमें बताएं कि ये जो फंक्शन है, ये सारा ये जो कंप्लीट फंक्शन है, ये क्या कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो आप इसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है। यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हमारे पास फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, जब हमारे पास क्या फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, और इसके अलावा हमारे पास राइट हैंड साइड, इन तीनों के आंसर इसके डिफाइन वाले फंक्शन की, और हमारे पास लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन की और राइट हैंड वाले फंक्शन की, तीनों के आंसर अगर हमारे पास क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएंगे, तो देन हम कहेंगे, अगर हमारे पास इन तीनों के आंसर क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएंगे, तो वो हम क्या कहेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है। और अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई एक की वैल्यू, इन तीनों में से कोई एक की वैल्यू अगर हमारे पास इक्वल नहीं आती, सपोज करें फर्स्ट और सेकंड की अगर जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, लेकिन इस थर्ड की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो वो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन होगा अनइक्वल होने की वजह से हम उस फंक्शन को क्या नेम दे देंगे? डिसकंटिन्यूअस का फंक्शन का नाम दे देंगे। मैंने क्या बात किया है? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में डिफरेंस क्या है कि अगर ये तीनों के आंसर आ जाए इक्वल, तो देन वो फंक्शन कौन सा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर हमारे पास डिफाइन वाले की और लेफ्ट हैंड लिमिट वाले की और राइट हैंड लिमिट, तीनों के आंसर में से किसी एक का आंसर भी क्या आ जाता है? अनइक्वल आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है, तो देन हम कहेंगे कि वो कौन सा फंक्शन होगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और एक बात, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने वो वाला फंक्शन सिलेक्ट करना है जिसमें एक्स की वैल्यू जो होगी लेस देन होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? लेस देन। जिस फंक्शन में हमारे पास अगर एक्स की वैल्यू लेस देन होगी, देन हमने वो वाला फंक्शन जो है ना सिलेक्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। और जिस फंक्शन में हमारे पास एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, वो वाला फंक्शन हम यूज करेंगे किस चीज के लिए? राइट हैंड लिमिट के लिए। किस चीज के लिए यूज करेंगे? राइट हैंड लिमिट के लिए। और ये जो फंक्शन है जिसमें हमारे पास जो है ना एक्स क्या हो? लेस देन होगा, तो देन हम वो वाला फंक्शन किस लिए यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के लिए यूज करेंगे। और ये जो जिसमें हमारे पास ना इक्वल वाला जो फंक्शन आ जाए, जिसमें एक्स की वैल्यू क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, वो वाला फंक्शन हम किस लिए यूज करेंगे? वो वाला फंक्शन हम यूज करेंगे डिफाइंड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने बात करनी है डिफाइन वाले की सबसे पहले। तो ये डिफाइन वाला फंक्शन जिसमें एक्स की वैल्यू क्या हो? इक्वल टू 1 होगा, तो देन हम कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला फंक्शन लेंगे। तो इसके ये जो कौन सा फंक्शन होगा? डिफाइंड फंक्शन होगा। जब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 1 होगी, तो देन हम कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला फंक्शन लेंगे। अच्छा, उसके बाद अब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन से फंक्शन की बात की है? जब हमारे पास x क्या होगा? लेस देन होगा, तो देन हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन अब हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ऊपर ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब ये नेगेटिव का साइन और ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 कैसे आया? आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो ऊपर वाला ये जो माइनस का साइन है, नेगेटिव का साइन, ये जस्ट शो करता है, ये जस्ट और जस्ट शो करता है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को। ये जो नेगेटिव वाला साइन होता है, ये जस्ट और जस्ट शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस होता, वो हम यूज करते राइट हैंड लिमिट के लिए, लेकिन अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 1 के ऊपर माइनस नेगेटिव, तो ये हम जो है ना, जिसमें ये शो करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यूज कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ये 1 कहाँ से आया है? ये जो उन्होंने सी की वैल्यू दी हुई थी, सी इज इक्वल टू 1, मतलब कि एक्स की ये जो वैल्यू है उन्होंने 1 दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने कौन सा फंक्शन लेना है? जिसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी? लेस देन होगी, वो वाला हमने फंक्शन लेना है। तो मैंने ये वाला फंक्शन लिया, और इसकी जगह, इस एफ ऑफ एक्स की जगह फिर हम उसका फंक्शन ले लेंगे 3x माइनस 1। अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इस लिमिट को खत्म करेंगे।
जब भी हम ये लिमिट खत्म करते हैं तो x की जगह हम क्या पुट कर देते होते हैं, 1 पुट कर देते होते हैं। जो भी हमारे पास लिमिट होती है, यहाँ अगर 1 है तो हम ये x की जगह 1 पुट करेंगे, अगर यहाँ पे 3 है तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। उसके बाद 3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3, और ये -1, ठीक है। अब 3 में से जब माइनस का 1 जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। हमने दो आंसर निकालिए, एक हमने डिफाइंड वाला आंसर भी निकाल लिया 4, और एक हमने जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट वाला भी आंसर निकाल लिया है। अब हमने कौन सा आंसर निकालना है, ये जिसमें हमारे पास x जो होगा ना ग्रेटर देन होगा, वो वाला अब हमने फंक्शन सोल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ये जो है ना हम ये लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। ये जो पॉजिटिव साइन हो गया वो हमें पता है किस चीज़ को शो करेगा, वो राइट हैंड लिमिट को शो करता है। और एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पे कौन सा लेंगे फंक्शन, 2x लेंगे। हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, अब ये वाला फंक्शन 2x यूज़ करेंगे। कौन सा फंक्शन लेंगे, 2x वाला, ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे जिसमें x क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। और हम इसके सामने ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। और ये फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। अब राइट हैंड लिमिट, उसके बाद हमारे पास x अप्रोचेस टू 1, ऊपर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जो होता है ना वो राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। और एफ ऑफ एक्स हम कौन सा लेंगे, 2x लेंगे। क्या कौन सा लेंगे, अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2x। उसके बाद ये लिमिट, यहाँ पे आप लिमिट लिखेंगे और लिमिट क्या लिखेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 1, और ऊपर जो है ना पॉजिटिव का साइन। अब जब हम लिमिट खत्म करते हैं तो हम क्या करते होते हैं, इस x की जगह हम क्या करेंगे, अब x की जगह हम लिमिट पुट कर देंगे। ये 2 सेम आ गया, x की जगह मैंने लिमिट पुट की तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसके बाद इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये किसका आंसर निकालिया हमने, राइट हैंड लिमिट का आंसर निकालिए। राइट हैंड लिमिट का हमने ये आंसर निकालिया, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने ये आंसर निकालिया है। और हमारे पास डिफाइन वाले का हमने ये वाला आंसर निकालिए। क्या हमारे पास डिफाइन वाले का आंसर क्या है, 4। लेफ्ट हैंड लिमिट वाला का आंसर क्या है, 2। और राइट हैंड लिमिट वाले का आंसर क्या है, 2। तो ऐसा हमारे पास फंक्शन जिसमें हमारे पास तीनों की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल नहीं आती। अगर हमारे पास डिफाइन वाले फंक्शन की वैल्यू और हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट वाली वैल्यू और राइट हैंड लिमिट वाली वैल्यूज, अगर तीनों में से कोई एक की भी वैल्यू जो होती है वो इक्वल नहीं आती, देन हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन होगा, वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वो फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब देखें डी की वैल्यू क्या आई थी, 4 आंसर आया था, लेकिन इसका आंसर 2 आया और इसका आंसर भी 2 आया। ये दोनों तो आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन ये थर्ड जो है ना, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बल्कि ये जो है ना 4 है और ये क्या है, 2 है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास कोई एक वैल्यू भी डिफरेंट आ जाए, वो कौन सा फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास इन जो फंक्शन है लिमिट और राइट हैंड लिमिट और राइट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को जो वाला फंक्शन है, वो अगर हमारे पास जो है ना नॉट इक्वल टू डिफाइन वाले फंक्शन के, तो देन हम कहेंगे कि वो कौन सा फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है कि जब हमारे पास एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ग्रेटर देन के लिए मैंने कौन सा कहा था कि हम कौन सी लिमिट यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमने ये वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। और इसके अलावा राइट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हमने ये वाला फंक्शन यूज करना है, और डिफाइन वाले फंक्शन के लिए भी हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। डिफाइन और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, और इसमें जो है x इक्वल भी है, ये इक्वल का साइन हम कहते हैं। और ये जो है ना x लेस देन के लिए भी। तो सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन लेंगे जिसमें हमारे पास f ऑफ x क्या होगा, इक्वल वाला होगा। हम कौन सा लेंगे, पहले इक्वल वाला। इक्वल वाले के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, ये जो है ना 2x + 5,
क्या आएगा 2x प्लस 5। ये कौन सा फंक्शन हम ले रहे हैं अब? डिफाइंड वाला ये फंक्शन हम ले रहे हैं, डिफाइन वाला। डिफाइन वाला, ये हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? डिफाइन वाले फंक्शन के लिए, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही होती है? इक्वल वाली आ रही होती है। तो इस अब हम फंक्शन क्या करेंगे, लिमिट खत्म फंक्शन के लिए जो है ना, इस x की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 2 पुट कर दूंगा। ये 2 सेम एज इट इज आ जाएगा और ये 5 भी सेम एज इट इज आ जाएगा। इस x की जगह जस्ट मैंने 2 पुट किया है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। और ये वाला प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा टोटल हमारे पास? 9। तो ये हमारे पास डिफाइंड वाले का हमारे पास आंसर आ गया है 9। अब हम जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी क्या मैंने क्या कहा था कि यही फंक्शन यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या होएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। 2 की पावर हम जो है ना माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, और एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। और हमारे पास साथ आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू हमारे पास -2। ये ऊपर उसकी जो साइन होगा वो क्या होगा? -2 होगा। ठीक है। अब हम जब लिमिट खत्म करेंगे, ये वाले जब लिमिट खत्म करेंगे तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? अब 2 पुट कर देंगे। ये जो है ना माइनस, आपने ये नहीं समझ लेना कि ये -2 है, -2 नहीं है, बल्कि ये जो ऊपर वाला माइनस है ये जस्ट शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो वो राइट हैंड लिमिट को शो कर देता। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिट खत्म कर रहे हैं, तो लिमिट खत्म करते हैं तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 प्लस 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 9। अब हमने ये किसके आंसर निकालिए? लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर निकाल लिया है, और हमने डिफाइंड वाले का भी हमने आंसर निकाल लिया है। डिफाइंड वाले का आंसर हमने निकाला तो 9 आया, और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर निकाला तो वो भी हमारे पास क्या आया? 9 आया। अब हमारे पास अगर लास्ट राइट हैंड लिमिट का आंसर भी आ जाता है 9, तो देन हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है ना वो 9 नहीं आता, तो फिर हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे मैंने क्या था? प्लस ऊपर शो कर रहे हैं, तो ये प्लस जो होता है ना वो किस चीज को शो करता है? ये शो करता है राइट हैंड लिमिट को। और उसके बाद x अप्रोचेस टू 2 और एफ ऑफ एक्स। अब हम एफ ऑफ एक्स कौन सा लेंगे? जिसमें हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन होगी। अब ग्रेटर देन के लिए ये मैंने क्या कहा था कि राइट हैंड लिमिट के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज करना है? ये वाला फंक्शन यूज करना होता है। ये हमने राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने बताया था। ठीक है। अब इस राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे x था, तो मैं क्या करूंगा? एफ ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? 4x+1। अब इस x की जगह मैं क्या पुट करूंगा? लिमिट पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2। 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8 और +1, ये +1 आ गया। ठीक है। अब 8+1 इज इक्वल टू 9। अब देखें ये राइट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या आ गया? 9 आ गया। अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 9 आया है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी हमारे पास 9 आया है, और डिफाइन वाले का भी आंसर क्या आया है? 9 आया है। तीनों का आंसर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर इनमें से कोई एक भी वैल्यू तीनों वैसे में से अगर एक वैल्यू भी डिफरेंट आती तो हम कहते हैं वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो है ना इससे पहले जो हमारे पास 1.1 और 1.2 1.3 जो है ना, वो अगर आप लोगों ने जो है ना अगर आप लोगों को नहीं आती तो वो आप हमारे जो है ना चैनल पे जाके वहाँ से वीडियोस पे क्लिक करेंगे या प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ से फर्स्ट चैप्टर की आप लोग वहाँ से सारी एक्सरसाइज की वीडियोस बनी हुई है अपलोड की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।